आप सभी को संजू वाडीवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे पोला पड्डुम, पोला तिहार या पोरा बड़गा, पोरा भड़गा या पोला भड़गा, इस त्यौहार को क्यों और कैसे मनाया जाता है। आइए, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पोला पड्डुम मूल रूप से खेती किसानी से जुड़ा हुआ त्यौहार है। ऐसे ही अनेक त्यौहार हैं जो खेती से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। कोयतूर समाज के लोग जंगलों में जड़ी बूटी आदि लाते हैं और उन्हें अपने खेतों में डालते हैं। इसके पीछे मकसद यह होता है कि कीट पतंग धान के पौधे के दानों जिनमें दूध है उसे नष्ट ना कर दें। इसके लिए भिलवा नामक पेड़ की टहनियों को तोड़कर खेत के मेड़ पर लगाया जाता है। इसके प्रभाव में आने के बाद फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंग मर जाते हैं। इसके अलावा लोग इन टहनियों को अपने घरों के आसपास भी लगाते हैं। अन्य गुणकारी और कीटनाशक वनस्पतियां जैसे समोका, वड्डूर, नारबोध, बांस, कोका, सिंघी और घर्रा इत्यादि पेड़ों के जड़, तनों, टहनियों, पत्तों, फूल और फलों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। पोला पर्व के मौके पर बैलों का सम्मान किया जाता है। इस मौके पर बैलों के दौड़ की प्रतियोगिता का आयोजन होता है। लोग अपने पशुधन, मुख्यतया बैलों का सम्मान और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिनके कारण ही कृषि कार्य सफलतापूर्वक संभव हो पाता है। धान की फसल लगाने के बाद बैल खाली हो जाते हैं और बरसात का मौसम होने के कारण उनके खुरों और पैरों में बहुत सी बीमारियां होने के खतरे बढ़ जाते हैं। इसलिए पहले दिन बैलों को नदी, तालाब आदि में नहला धुलाकर उनके खुरों और सींगों में तेल, काजल के साथ अन्य औषधियां लगाई जाती हैं। इस मौके पर उन्हें खिचड़ी खिलाई जाती है। चूँकि पहले कृषि कार्य बैलों द्वारा ही संपन्न होता था, इसलिए उनकी भी सुरक्षा और सम्मान के लिए भी पोला का पर्व मनाया जाता है। इस मौके पर बैलों को लाल, पीले और हरे रंगों से रंग कर उन्हें तरह तरह के घुंघरू, घंटियों से सजाया जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मुरमड़ा यानी पलाश के पेड़ की छाल से बनी रस्सियों से बैलों को बांधा जाता है। इसी दिन बैलों की दौड़ भी होती है। कहीं कहीं बैलगाड़ी के दौड़ भी होती हैं, जिसमें गांव के सभी हष्ट पुष्ट बैल भाग लेते हैं। कई जगहों पर बैल सजाओ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है, जिसमें सबसे अच्छे ढंग से साज सज्जा किए हुए बैल को पुरस्कृत किया जाता है। महाराष्ट्र के कुछ भागों में इस त्यौहार पोला बड़गा पड्डुम नाम से जाना जाता है। पोला के दिन लकड़ी, धातु या मिट्टी के बने बैल की पूजा गोंगो करते हैं और अगले दिन सुबह बच्चे घर घर जाकर बड़गिया यानी पैना और मिट्टी के बने बैल के खिलौने आदि को ले जाकर बोजारा मांगते हैं। इस मौके पर बच्चे सब मिलकर रे रेलो रेमसा कोटेला नामक गोंडी गीत गाते हैं। पोला के दूसरे दिन बड़गा या भड़गा कहा जाता है। उस दिन सुबह जंगल से नारबोध, औषधीय जड़ और बांस की पत्तियां, जो कि रोग दोष और कीट पतंगों से बचने के लिए विभिन्न स्थानों पर और घर के दरवाजे पर रखा जाता है और कहा जाता है नारबोध भोरमाल जागरी हो। महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश में बड़गिया को रेमसा कोटला भी कहते हैं। इस पर्व में बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए गए गेड़ी का सम्मान किया जाता है। गेड़ी बांस का बना हुआ एक यंत्र होता है, जिस पर चढ़कर बच्चे बरसात में चलते हैं। इससे उनके पैरों में मिट्टी, कीचड़ नहीं लगता है और साथ ही साथ जमीनी कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू आदि से भी सुरक्षा होती है। कोयतूर संस्कृति में गेड़ी का एक प्रमुख स्थान है और यह बच्चों की सुरक्षा और सांस्कृतिक विकास में सहायक होती है। लकड़ियाँ, चूल्हा, कढ़ाई, पोरा, चुकिया, जाता या चक्की, बाल्टी, गुंडी, झारा, करछुल, चम्मच, प्लेट इत्यादि से खेलती हैं, जबकि
लड़के मिट्टी के बैल, घोड़े और अन्य कृषि यंत्रों से खेलते हैं। बच्चे अपने साथियों के साथ गांव के बाहर मैदान में पोरा पटकने जाते हैं। इस परंपरा में युवक युवतियां अपने अपने घरों से एक एक मिट्टी के खिलौना ले जाकर निर्धारित स्थान में फोड़ते हैं और बाद में अपनी अपनी टोली बनाकर मैदान में कुश्ती, सूरपाटी, कबड्डी, खो खो आदि खेल खेलते हैं। उसी दिन सुबह पाड़वा मनाया जाता है, जिसमें बच्चे और युवा गांव के बाहर खाली स्थान पर गेड़ी खेलते हैं, गेड़ी नृत्य करते हैं। पोला पर्व के मौके पर गेड़ी नृत्य की परंपरा है। अन्य त्योहारों की भांति पोला में विभिन्न पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें ठोठरा बनाया जाता है। कोशिश होती है कि सभी पकवान प्राकृतिक रूप से बनाए और परोसे जाएं। इस दिन बर्तन के रूप में ढाक, पलास, मुरमरा या मुरमड़ा के पत्तों का भी प्रयोग खान पान के लिए किया जाता है। इस दिन स्वादिष्ट व्यंजन जैसे गुड़हा चीला, अनरसा, सोहारी, चौसेला, बरा, मुरकू, भजिया, मुठिया, गुजिया, तस्मई पूरी, हलवा, चावल की खीर, खुरमा, ठेठरी जिसे मध्य प्रदेश में ठोठरा कहा जाता है, पूरन पोली, साटोरी, चने की सब्जी, महुए के व्यंजन और मिठाइयाँ इत्यादि बनाए जाते हैं। इन पकवानों को मिट्टी के बर्तन और खिलौने में गोंगो पूजा करके भरते हैं, जिससे पूरे वर्ष घर के बर्तन अन्न से भरे रहें। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि मेरे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा जोहार।